किसान भाइयों, इस नवंबर अगर आपने सिर्फ ये एक फसल बो दी तो समझो खेत से फसल नहीं सोना उगेगा, और वो भी लाखों में। जी हाँ दोस्तों, खेत वही और मिट्टी भी वही और आपकी मेहनत भी वही, लेकिन अगर आपने फसल बदली तो समझो किस्मत भी बदल गई। दोस्तों, नवंबर का महीना सब्जियों की खेती के लिए बहुत ही खास माना जाता है। इस महीने में अगर आप सही सब्जी फसल का चुनाव कर लेते हैं तो बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम खर्चे में आप लाखों के मालिक बन सकते हैं। मतलब 2-3 महीने में ही आप लखपति बन सकते हैं। आज मैं आपको वो खास सब्जी फसल बताने वाला हूं जिसकी आने वाले दिनों में मंडियों में जो डिमांड है वो काफी भयंकर आपको देखने को मिलेगी। जिस समय पे आपकी फसल तैयार होगी, मंडियों में सोने के भाव जाने वाली है। लगाने का खर्चा इस फसल में काफी कम होने वाला है, और बेगार थोड़ी सी अगर आपने इसमें कर ली तो आप ये मानिए ये फसल एक सीजन में आपकी किस्मत बदल सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानते हैं उस खास सब्जी फसल के बारे में जो आपको आने वाले सीजन में लगाकर काफी अच्छी कमाई करके दे सकती है। लगाने का सही तरीका भी बताऊंगा, लगाने का सही समय भी आपको पता होना चाहिए कि कब तक आपको इस फसल की बुआई करनी है, कौन सी अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। इन तमाम प्रकार की जानकारियों के लिए बस वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो थोड़ा सा अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं और चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारियां आपको समय समय पे मिलती रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो किसान भाइयों, अगर आपने इस नवंबर महीने में अपने खेत में अगर भिंडी बो दी तो आप ये समझिए आने वाले कुछ महीनों में आपके खेत से पैसा ही पैसा उगने वाला है। इतनी जबरदस्त कमाई करके दे सकती है इस सीजन में लगाई गई भिंडी की फसल। क्योंकि दोस्तों, ये वही फसल है जो आपसे थोड़ी सी बेगार तो लेती है, लेकिन हर पौधे में छुपा है आपकी किस्मत बदलने का मौका। दोस्तों, इस नवंबर महीने में अगर आपने सही वैरायटियों का सिलेक्शन करके और सही तरीके से अगर आपने भिंडी लगा दी तो आने वाले सीजन में भिंडी की फसल मतलब गर्मियों से पहले ही आपकी जो फसल है वो तैयार हो जाएगी और मार्केट में जाएगी सोने के भाव। इतने हाईएस्ट मंडी भाव आपको मिल सकते हैं अब लगाई गई भिंडी के। क्योंकि दोस्तों, भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी मांग मार्केट में हर समय पे बनी रहती है। मंडियों में अच्छी डिमांड इसकी देखी जाती है, गर्मियों में भी अच्छी डिमांड देखी जाती है, लेकिन अब लगाई गई भिंडी आपकी काफी जल्दी तैयार हो जाएगी। और दोस्तों, भिंडी एक कम खर्चे वाली फसल है। आप इसको बिल्कुल कम खर्चे में उगा सकते हैं। इसमें लगाने का जो लागत आती है वो बहुत कम आती है। तो कम खर्चे और हाई डिमांड वाली फसलों की अगेती खेती किसान भाई अगर करते हैं तो ये होगा एक समझदारी भरा कदम। दोस्तों, वैसे तो देखिए भिंडी एक गर्मियों की फसल है, गर्मियों में इसको लगाया जाता है, यानी कि फरवरी माह से इसकी जो बुआई है वो कार्य शुरू किया जाता है। लेकिन जब फरवरी महीने में हम मंडियों में जाके देखते हैं, जब दूसरी सब्जियां लेके पहुंचते हैं मंडियों में, उस समय हम देखते हैं कि मंडियों में तो भिंडी आ चुकी है। जिस समय पे हम लगाने की तैयारियां कर रहे हैं उस समय पे भिंडी आ चुकी होती है मार्केट में। तो वो किस तकनीक से आती है? वो आती है लोटनल विधि से, यानी कि क्रॉप कवर विधि से। और क्रॉप कवर का जो खर्चा होता है वो थोड़ा सा होता है, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। एक एवरेज खर्चे में अगर आप थोड़ी सी बेगार कर लेते हैं, थोड़ा सा खर्चा कर लेते हैं, तो एक ऐसी फसल आप उसके अंदर उगा सकते हैं जिसकी डिमांड काफ़ी जोरदार आपको आने वाले सीजन में देखने को मिल सकती है। इस समय दोस्तों, भिंडी की अगेती खेती करने के सही समय की बात की जाए तो नवंबर महीने के अंतिम सप्ताह से आप इसकी बुआई का जो कार्य है वो शुरू कर सकते हैं। यानी कि अगेती भिंडी की अगर आप खेती करना चाहते हैं तो अभी आपके पास में काफ़ी ज़्यादा समय पड़ा, मतलब महीने भर का आपके पास में समय पड़ा है। इसलिए ये वीडियो थोड़ा पहले बना रहा हूं ताकि आप अपनी जो तैयारियां हैं वो ठीक तरीके से शुरू कर सकें। तो नवंबर का अंतिम सप्ताह, उसके बाद में पूरा दिसंबर का महीना और उसके बाद में 10 जनवरी तक भी अगर आप लगाते हैं तो भी आपकी फसल थोड़ी अगेती रहती है। लेकिन सबसे अच्छा और सबसे अगेती जो अगर आपको फसल लेनी है तो नवंबर के अंतिम सप्ताह से बुआई शुरू करें और उसके बाद में 15-20 दिसंबर तक भी अगर आप इसकी बुआई कर देते हैं तब भी आपकी फसल काफ़ी ज़्यादा अगेती रहती है। बाकी डिपेंड करता है आपके क्लाइमेट और आपके क्षेत्र पे। अगर आप उत्तरी भारत में हैं तो आपको नवंबर के अंतिम सप्ताह में या फिर दिसंबर के मध्य तक
इसकी बुआई जो है वो शुरू करनी चाहिए। ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उत्तर भारत में ठंड लेट तक पड़ती है और ज़्यादा पाले वगैरह गिरते हैं। तो पाले से बचाने के लिए तो आपको मैंने बता दिया, क्रॉप कवर की सहायता आपको लेनी पड़ेगी, क्रॉप कवर के अंदर लगाना पड़ेगा। लेकिन बुआई जो है वो उसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। बाकी दक्षिण भारत में आप इसकी बुआई जो है वो थोड़ी जल्दी भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इसकी जो आवक है वो जनवरी माह तक शुरू हो जाती है। और अगर हम दिसंबर माह में इसकी खेती करते हैं या नवंबर के अंतिम सप्ताह तक शुरू करते हैं तो हमारी जो फसल है वो फरवरी माह में जो है वो शुरू हो जाती है। सर्दियों में थोड़ा जो है वो समय ज़्यादा लगता है, थोड़ा बीज के जर्मिनेशन में समय लग जाता है, उसके बाद में ग्रो होने में भी शुरुआत में थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल होते हैं, टेम्परेचर नॉर्मल कब होते हैं? मकर संक्रांति के बाद में, यानी कि 25-26 जनवरी तक टेम्परेचर अच्छे खासे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। दिन में धूप जो है वो खासी निकलनी शुरू हो जाती है। उसके बाद में आपकी जो फसल है वो जल्दी आपकी उत्पादन के जो है वो लायक हो जाती है। और जिस समय पे आपकी फसल उत्पादन देना शुरू करती है उस समय पे काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव इसके आपको मिल सकते हैं। भिंडी की अच्छी वैरायटियों की बात की जाए तो एडवांटा कंपनी की जो राधिका वैरायटी आती है उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। उसके बाद तो काफ़ी सारी वैरायटियाँ, सिजेंटा कंपनी की OH 102 वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में एक नुमेंस की सिंघम वैरायटी आती है। इस तरह से काफ़ी सारी वैरायटियाँ हैं। जो वैरायटियाँ आपके क्षेत्र में ज़्यादा चलती हैं उन वैरायटियों को आप सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट वैरायटी की बात की जाए तो एडवांटा की राधिका वैरायटी। और दोस्तों, भिंडी की अगर हम अगेती खेती करते हैं तो इसका एक और बड़ा बेनिफिट है, इसमें रोग बीमारियां अगर आप अगेती खेती करते हैं तो कम देखने को मिलती हैं। बरसात के सीज़न में या कोई और सीज़न में हम इसको लगाते हैं तो इसमें ब्लाइट वगैरह की जो समस्या है वो भी काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं। और उसके बाद में जड़ से संबंधित बीमारियां भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। नमी, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस समय भी फसल काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। इस समय पे लगाई गई भिंडी की जो फसल है उसके लिए क्लाइमेट आने वाले सीज़न का काफ़ी ज़्यादा अनुकूल रहने वाला है और रोग बीमारियाँ आपको काफ़ी कम परेशान कर सकती हैं। उत्पादन इसके चलते आपको काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा मिल सकता है, यानी कि अब लगाई गई भिंडी से करीब 1.5 से 2 गुना तक आप एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हैं, क्योंकि उत्पादन भी ज़्यादा और मंडी भाव 2 से 3 गुना तक एक्स्ट्रा। यानी कि अब लगाई गई भिंडी के जो मंडी भाव हैं वो आपको कम से कम आप ये मानिए कि 60, 65, 70 रुपए के मंडी भाव आराम से आपको फसल देके जा सकती है। दोस्तों, भिंडी की अगर हम सीजनली खेती करते हैं तब इसमें खर्चा कोई ज़्यादा नहीं होता है। सिर्फ 10-12 हज़ार रुपए के खर्चे में आप भिंडी की खेती कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना ही तो कोई प्लास्टिक मल्च वगैरह लगाई जाती है और ना ही कोई ज़्यादा इसमें फर्टिगेशन वगैरह की आवश्यकता होती है। लेकिन अब अगर हम इसकी अगेती खेती करते हैं तब इसमें जो है क्रॉप कवर का जो खर्चा है हमारा वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो वो खर्चा और वो थोड़ी सी बेकार है, वो आपकी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लेकिन मंडी भाव काफ़ी ज़्यादा मिलने की वजह से वो खर्चा आपका एडजस्ट हो जाता है। और बार बार मैं किसान भाइयों को बताता रहता हूँ, अब फिर से बता रहा हूँ क्योंकि नए किसान भी वीडियोज़ पे आते रहते हैं इस वजह से, तो उनको भी इस चीज़ का पता होना चाहिए कि क्रॉप कवर का खर्चा सिर्फ आपका एक बार होता है। उसके बाद में 5-6 साल तक लगातार आप उससे सब्जियां उगा सकते हैं, किसी भी प्रकार की आप उसमें सब्जियां उगा सकते हैं। तो एक बार आपका जो खर्चा है वो होता है, लेकिन बार बार आप उसमें सब्जियां उगाकर खर्चे को रिकवर किया जा सकता है। और इस टाइप की फसलें अगर आप लगाते हैं तो खर्चा निकालकर भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट में रह सकते हैं। दोस्तों, भिंडी की अगेती खेती के सही तरीकों की बात की जाए तो देखिए, वैसे तो भिंडी को बिना प्लास्टिक मल्च के उगाया जा सकता है सीजन में अगर इसकी खेती करते हैं, लेकिन इस सीजन में अगर आप लगाते हैं, यानी कि सर्दियों में अगर आप इसको लगाते हैं, अगेती खेती अगर आप इसकी करते हैं तो प्लास्टिक मल्च की सहायता से ही आपको इसको लगाना है, तभी बेहतर उत्पादन आपको मिल सकेगा और तभी अच्छे से आपकी फसल सर्दियों में सर्वाइव कर पाएगी। क्योंकि प्लास्टिक मल्च सर्दियों में अगर हम लगाते हैं तो सिर्फ खरपतवार रोकने के लिए काम नहीं करती है, पानी बचाने का काम ही नहीं करती है, टेम्परेचर भी काफ़ी हद तक मेंटेन रहता है। बेड का जो टेम्परेचर होता है, बेड बना के अगर हम खेती करते हैं, प्लास्टिक मल्च लगा देते हैं तो मिट्टी का जो टेम्परेचर रहता है वो भी काफ़ी हद तक मेंटेन रहता है। इसकी वजह से प्लास्टिक मल्च लगा के आपको इसकी खेती करनी है, मतलब कि ज़मीन की तैयारियों पर आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। क्योंकि भिंडी की फसल में सिर्फ एक ही रोग सबसे ज़्यादा परेशान करता है, वो है जड़ से संबंधित बीमारियाँ। तो ज़मीन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, एक कल्टीवेशन सूखी मिट्टी में कीजिए, उसके बाद में सड़ी हुई गोबर की खाद डालिए। कच्चा गोबर भूल के भी आपको नहीं डालना है, कच्चा गोबर डाल दिया तो जड़ से संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। सड़ी हुई गोबर की खाद डालें 2 से 3 ट्राली 1 एकड़ के हिसाब से। म्यूरेट ऑफ पोटाश
ज़रूर डालें। इसमें करीब 25 से 30 केजी 1 एकड़ के हिसाब से। डीएपी खाद भी आपको डालना है, करीब 40 से 45 या 50 केजी के आसपास डीएपी खाद आप डाल सकते हैं। डीएपी नहीं है तो टीएसपी खाद भी आप डाल सकते हैं। यूरिया खाद की बात करें तो यूरिया आप 15-20 केजी के आसपास आप 1 एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। आखिरी कल्टीवेशन से पहले डालिए। बुआई से पहले मिट्टी को एकदम भुरभुरा आपको करना है। मिट्टी में लगाते समय नमी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना फसल भी आपकी हेल्दी नहीं रहेगी और जो बेड बनाएंगे आप, वो बेड की क्वालिटी भी आपको अच्छी नहीं मिलेगी। तो एक्स्ट्रा जो नमी है वो आपको निकाल देनी है, क्योंकि ज़मीन की तैयारियां करेंगे, मिट्टी सूखी है तो आपको थोड़ा सा पलेवा भी करना पड़ सकता है। बारिश हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना थोड़ा सा पलेवा भी हल्का सा करना पड़ सकता है। पलेवा करने के बाद में आखिरी कल्टीवेशन के समय सुनिश्चित कर लें मिट्टी की डलियां नहीं होनी चाहिए, मिट्टी में ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से मिट्टी का जो लड्डू है वो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। मिट्टी एकदम इस तरह से भुरभुरी होनी चाहिए। ऐसी मिट्टी जब बन जाए तब आपको इसके बेड तैयार करने हैं। बेड 3-3 फीट की दूरी पे आप बना सकते हैं या 4-4 फीट की दूरी पे भी बना सकते हैं। उसके बाद में इसमें आपको लगानी है प्लास्टिक मल्च। प्लास्टिक मल्च बिछा के आप वीडियो में देख लीजिए, इस तरह से आपको प्लास्टिक मल्च लगा के उसके बाद में आपको इसके बीजों की जो है वो बुआई करनी है। बीजों की बुआई करने के तुरंत बाद आपको क्रॉप कवर जो है वो लगा देना है, क्योंकि जब आप भिंडी की बुआई कर रहे होंगे उस समय पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गिर चुके होंगे, क्योंकि नवंबर का अंतिम सप्ताह मैंने बताया है, या दिसंबर में भी आप कुछ किसान भाई बुआई करेंगे तो उस समय पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएंगे। या आज बीज लगा दिए और कल तक जो है क्रॉप कवर लगा देंगे या 1-2 दिन बाद क्रॉप कवर लगा देंगे, तो इससे क्या होगा, आपके बीजों का जर्मिनेशन वहीं रुक जाएगा। बीजों का जर्मिनेशन रेट डाउन हो सकती है या बीजों में जर्मिनेशन की समस्या काफ़ी ज़्यादा आपको फेस करनी पड़े, इस तरह की समस्याएं भी आ सकती हैं। तो जिस दिन आप बीजों की बुआई करें उसी दिन क्रॉप कवर से उसको कवर कर दें, ताकि जर्मिनेशन रेट भी आपको अच्छी मिले और जल्दी से बीजों का जो है वो जमाव हो जाए। उसके बाद में आप क्रॉप कवर को लगाए रखेंगे और उसके बाद में जैसे टेम्परेचर अनुकूल हो जाते हैं फसल के, उस समय पे क्रॉप कवर आपको हटा देना है। यानी कि जनवरी के अंतिम सप्ताह तक आपकी जो फसल है क्रॉप कवर हटाने के लायक हो जाएगी, हाइट भी ले चुकी होगी और फ्लोरिंग स्टेज में भी उसके बाद में जल्दी आ जाएगी। और उसके बाद में थोड़े ही दिनों में, यानी कि जनवरी के अंतिम सप्ताह तक अगर आप क्रॉप कवर हटाते हैं तो आप ये मानिए कि फरवरी के मध्य तक आपको इसका उत्पादन जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 10-11 डिग्री तक आ जाए, उस समय पे आप क्रॉप कवर जो है वो हटा सकते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लेट तक डाउन रहते हैं, तो फरवरी के पहले सप्ताह तक भी आपको लगाया रखना पड़ सकता है क्रॉप कवर। वो आगे की बातें हैं, उस समय पे हम देख लेंगे कि कब तक इसको जो है वो हटाना है। एक अमूमन समय मैंने आपको बताया है इसके लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में बताई गई फसल के बारे में आपके क्या सुझाव हैं, कौन कौन किसान भाई इस फसल को आने वाले सीजन में लगाने की सोच रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।